नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में मेटाफर और सिमिली के बारे में। हम देखेंगे कि मेटाफर क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ सिमिली के बारे में भी जानेंगे और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। और लास्ट में हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटाफर की बात करते हैं। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जिन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू, वो सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उन दोनों चीज़ों के बीच में कोई ना कोई कॉमन चीज़ होती है। कुछ ना कुछ कॉमन डेफिनेटली होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू। तो यहाँ पे क्लासरूम को जू बोला गया है। एक्चुअली क्लासरूम जू नहीं है, लेकिन क्लासरूम एक अलग चीज़ है और जू एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्लासरूम को डायरेक्टली जू बोला जा रहा है। शी इज़ अ पीकॉक। अब कोई लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो उसको क्या बुला रहे हैं? पीकॉक बुला रहे हैं। क्या एक्चुअली वो पीकॉक है? नहीं, लेकिन हम उसे ऐसा वहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो पीकॉक है। द स्नो इज वाइट ब्लैंकेट। तो यहाँ पे स्नो, बर्फ की जो एक बिछावट हो गई है स्नो पड़ने से, उसे वाइट ब्लैंकेट की तरह बोला जा रहा है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक स्टेज बोला जा रहा है जिसमें कि हम लोग एज करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। देयर होम वॉज अ प्रिजन। यहाँ पे किसी का घर है, उनके घर को जेल बुलाया जा रहा है। हम लोग दो अलग चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान देकर के सुनिएगा, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं दो अलग चीज़ों को। द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन। जो कार है वो सूरज की धूप में क्या बन चुकी है? भट्टी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग सिमिली को, और फिर लास्ट में देखेंगे इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसे यूज करते हैं डायरेक्टली दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए। कंपेयर टू थिंग्स डायरेक्टली यूजिंग लाइक और एज। इसमें दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक तो लाइक वर्ड यूज़ किया जाएगा और एज वर्ड यूज़ किया जाएगा। लास्ट में जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि सिमिली को कैसे पहचानना है, कि कहाँ पे सिमिली यूज़ हो रही है, कहाँ पे मेटाफर यूज़ हो रहा है। क्योंकि दोनों का ही काम कंपैरिजन करना है और दोनों का ही काम दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन करना है। लेकिन जहाँ पे सिमिली की बात करते हैं वहाँ पे हमें लाइक और एज वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेटाफर में हमें ये वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही रन्स लाइक अ टाइगर, कि वो चीते की तरह दौड़ता है। शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, कि वो लोमड़ी की तरह चालाक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में लाइक वर्ड यूज किया गया है। अगर हम ये बोलें कि ही रन्स लाइक अ टाइगर, यहाँ पे लाइक वर्ड बोला गया है, ठीक है। ही इज अ टाइगर, अगर हम डायरेक्टली उसको टाइगर बोलेंगे तो वो मेटाफर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे बोलेंगे ही रन्स लाइक अ टाइगर, तो ये सिमिली में काउंट होगा। शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, यहाँ पे एज वर्ड के थ्रू कंपैरिजन किया गया है। डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली। अब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों की दोनों ही कंपैरिजन करने का काम करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है? कुछ एक वर्ड्स का डिफरेंस है। कि सिमिली के अंदर हमें लाइक और एज वर्ड देखने को मिलता है जहाँ पर, वहीं पर मेटाफर में हमें ये वर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अगर मैं ऐसा बोलूँ लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो वो मेटाफर होगा। और जहाँ पर हम ऐसे बोल रहे हैं लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो वो सिमिली हो गया। लव इज अ बैटलफील्ड। अब यहाँ पर डायरेक्टली लव को एक बैटलफील्ड बोल दिया गया है। यहाँ पर कोई एज या लाइक वर्ड हमने सेकंड एग्जाम्पल में यूज नहीं किया,
तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। तो होपफुली दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मेटाफर, सिमिली, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।